श्री कृष्ण कहते हैं, अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर करें। इस जीवन में मनुष्य ना तो कुछ खोता है और ना ही कुछ व्यर्थ होता है। यदि हमें सुखी जीवन जीना है तो हमें दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए। जब भी आप दूसरों से तुलना करोगे तभी आप ओवरथिंकिंग के शिकार हो जाओगे। दोस्तों, अगर दूसरा व्यक्ति आपसे नीचे लेवल का है तो आप मन ही मन खुश हो जाएंगे और इसके चलते आलसी बन जाएंगे। यदि आप जिससे तुलना कर रहे हैं वो व्यक्ति आपसे ऊपर लेवल का है तो फिर आप अपने आप को निगेटिव सोच में डाल दोगे। दोनों स्थिति हम सभी के जीवन के लिए नुकसानदायक है। हमें अपने वर्तमान स्थिति से संतोष करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हमें आगे बढ़ने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार चिंता और चिंतन दोनों शब्द में अंतर है, ठीक उसी प्रकार आलस और संतुष्टि दोनों में अंतर है। यदि आप अपने वर्तमान स्थिति से संतुष्ट हैं तो हम आगे बढ़ने का प्रयास पूरे मन से करेंगे और उसमें सफलता भी मिलेगी। लेकिन यदि आप अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं रहते हैं तो हमारा किसी भी अन्य कामों में मन ही नहीं लगेगा और हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए जीवन में संतुष्टि और आगे बढ़ना एक दूसरे के सहयोगी शब्द हैं। आप सोच रहे होंगे शब्दों से हमें क्या लेना देना। दोस्तों, जब आप अपने वर्तमान स्थिति से संतुष्ट होंगे तभी आपके अंदर एक आशावादी विचार उत्पन्न होगा। जब आप अपनी जिंदगी से असंतुष्ट रहेंगे तो आप कोई भी नया विचार नहीं अपना सकते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति रोज पत्थर तोड़ने एक पहाड़ के ऊपर जाता था। उसी पत्थर तोड़ के वो अपना जीवन यापन करता था। एक दिन उस व्यक्ति ने सोचा कि क्या हम जीवन भर यही काम करते रहेंगे? क्या हमारे जिंदगी में कभी आराम नहीं है? ये बात सोचते ही उसके मन में एक असंतुष्टि की भावना उत्पन्न हो गई और वो अपने आप को कोसने लगा। असंतुष्टि की भावना के कारण उसे रातों में नींद आना बंद हो गई। वो हमेशा सोचने लगा कि मुझे बड़ा बनना है। एक रात जब वो सो रहा था तो उसने एक सपना देखा। उसने देखा कि जब वो पत्थर तोड़ने जा रहा था उसे रास्ते में एक बड़ा सा बंगला, मतलब एक बड़ा सा घर दिखाई दिया। उसने सोचा ये बंगला ही सबसे बड़ा है, ये मेरे पास होना चाहिए। वो बहुत देर तक बंगले को देखता रहा। कुछ देर बाद एक व्यक्ति आया जिसको सभी लोग फूलों का माला पहना रहे थे और उसकी जयकार कर रहे थे। वो व्यक्ति कोई राजनेता था। उस पत्थर तोड़ने वाले ने सोचा कि ये बंगला तो बड़ा नहीं है, बड़ा तो ये व्यक्ति है जिसको सब इतना आदर सत्कार कर रहे हैं। अब वो पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोचने लगा कि नहीं, मुझे अब तो नेता बनना है। बंगला और नेता को धूप में खड़े होकर देखते देखते पत्थर वाला पसीने में तरबतर हो गया। फिर उसने ऊपर देखा, उसे सूरज दिखाई दिया। तब उसने सोचा कि सबसे बड़ा ये सूरज है, मुझे भी कितना पसीना आ गया है, मुझे तो अब सूरज बनना है। वो सूरज को देख ही रहा था तभी एक घना बादल आया और सूरज को ढक दिया। पत्थर तोड़ने वाले व्यक्ति ने सोचा ये बादल ही सबसे बड़ा है, देखो इसने तो सूरज को भी ढक दिया। वो व्यक्ति बादल को देख ही रहा था तभी वहां हवा का एक झोंका आया और बादल को दूर लेकर चला गया। पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति देखता रह गया। वो सोच रहा था ये हो क्या रहा है। हवा का झोंका बादल को उड़ा करके लेकर चला गया। अब तो मुझे हवा बनना है क्योंकि हवा तो सबसे ताकतवर है। ये बात वो पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोच ही रहा था कि हवा एक पहाड़ से टकरा गई और हवा ने अपनी दिशा बदल दी। मगर वो पहाड़ टस से मस नहीं हुआ, यानी कि पहाड़ में दम था। अब वो व्यक्ति सोच रहा था मुझे तो अब पहाड़ बनना है। तभी उसने देखा कि एक व्यक्ति आ रहा है और अपने हथौड़े से उस पहाड़ को तोड़ रहा है, उस पहाड़ के टुकड़े कर रहा है। अब उसने सोचा ये क्या हो रहा है। इतना बड़ा पहाड़ है जो हवा के विशाल झोंके का रास्ता बदलने के लिए मजबूर कर देता है। टस से मस नहीं हुआ, उसे एक छोटा सा व्यक्ति तोड़ रहा है। व्यक्ति बार बार सोच रहा था नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। मुझे पत्थर तोड़ने वाला तो नहीं बनना है, किसी भी हाल में मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना है, क्योंकि वो स्वयं पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति था।
उसकी आंखों के सामने आ रहा था कि एक व्यक्ति पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। उसकी आंखें खुल गईं। फिर उसने सोचा कि मैं जो हूँ, जिस हाल में हूँ, मैं ठीक हूँ, यानी कि मैं सबसे बड़ा हूँ जो इस पहाड़ को तोड़ रहा हूँ। दोस्तों, हमारे पास जो चीज़ है हम उसकी इज्जत नहीं करते। हम हमेशा दूसरों को देखते हैं उसके पास क्या है जो हमारे पास नहीं है। इसी चक्कर में हम असंतुष्ट हमेशा ही रहते हैं। यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने ही आप को हमेशा आशावादी बनाए रखें। आशा ही जीवन है। आप जो हैं ठीक हैं, कुछ कमी है तो उसे दूर करने का प्रयास करें, लेकिन ज़्यादा मत सोचें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।